नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपने YouTube चैनल सोशल ज्ञान पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम माँ बाप को जो ज़िंदगी में खुश नहीं रखते या उनको धोखा देते हैं, वो ज़िंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं, यह कहानी सुनने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं अभी। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक है माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने तुम्हें लेने आ रहा हूँ। माँ बोली क्या? हाँ माँ, अब हम साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी कि माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। माँ ने पूछा, मकान? माँ को अपना मकान बेचना नहीं था, क्योंकि बहुत साल उस मकान में गुजारने के कारण उस मकान में उस बूढ़ी माँ की बहुत यादें थी। इसके कारण माँ को उस मकान से बड़ा लगाव था। प्रिय दर्शकों, हमारे लिए जो भी चीज़ या व्यक्ति जगह प्यारी होती है, उससे अपने आप प्यार हो ही जाता है। हमारी कोई पुरानी चीज़ हो पर वह हमें पसंद है, तो क्या हम उसे बेच देते हैं? नहीं ना। उसी तरह वो बूढ़ी माँ भी अपना मकान नहीं बेचना चाहती थी। बेटे ने कहा, माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में बेटे की जिद के आगे घर बेच दिया। सावित्री देवी ने वो ज़रूरी सामान समेटा जिसे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा कर आता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वही पास के बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिस दरवाजे से राजू एयरपोर्ट के अंदर गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, यह सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ काफ़ी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने उस वृद्ध औरत से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेने जा रहा है, सावित्री देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई, उस कर्मचारी ने कहा। क्या नाम था आपके बेटे का? राजू। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका है। क्या वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुँची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी,
क्यों नहीं आप किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ चली जाती। अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी। हाँ चली तो जाऊँ, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा, यही चिंता मुझे सता रही है। बेटे के इस बर्ताव के कारण माँ की आंख से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रिय दर्शकों, हम अपने माँ बाप का कभी गुस्से में बुरा चाह सकते हैं, मगर माँ बाप अपनी संतान का किसी भी हाल में बुरा करना तो दूर, ऐसा सोचते तक नहीं। यह हमें समझ लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज़िंदगी में हम अगर माँ बाप को सुखी नहीं रह सकते तो कम से कम उन्हें धोखा देना या उनका दिल दुखाना तो बहुत ही गलत है, और यह सब करने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। अगर आज वो सुखी है तो कल धीरे धीरे दुखी बन ही जाएंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अगर दर्शकों आपको ये वीडियो कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए और भी ऐसे नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर आप इस वीडियो से कुछ थोड़ा भी सीख गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।